मोदी मीडिया हाय हाय, 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 मोदी मीडिया नीट को छोड़ के यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। नीट से बच्चे पूछो, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, कोई डांस चल रहा है। अभी मैं लाइव देख के आया हूँ, नारे लग रहे हैं बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। मतलब यार पीएम इज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री और यू आर जस्ट टोटली इंसल्टिंग हिम। नीट पे बात करिए, नीट को लेके बच्चे आ रहे हैं, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। अब बताओ जो नीट दे रहा है, अगर उसका नीट फेल हो रहा है, उसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता होगा, या वो इतनी टेंशन में आ गया पैसा डाल दिया। सोनम वांगचुक जी बस बैठे हुए हैं, कोई बैठे ना उनके साथ में, कोई 2 दिन भी बैठ ले, वहाँ बिस्किट बट रहे हैं, पानी बट रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग अगर मैं सपोर्ट करना चाहते हैं, रील कटवा के कुछ नहीं होगा, हम एक दिन तो मेरे साथ में बैठो यार। मेरी यहाँ बुरी हालत हो गई है, यहाँ रील कट रही है, लोगों का कुछ भी हो रहा है। बताइए पिछले 8 साल में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया में। ये लोग देश को तोड़ने के लिए बढ़ गए लोग, नेपाल बांग्लादेश, और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के त्रिशूल गाड़ना ही पड़ेगा। तो एक बताओ, ये जो आतंकी हमले चाइना में क्यों नहीं होते, जापान में क्यों नहीं होते? ऐसे प्रोटेस्ट में पता है आपको 1981 में क्या हुआ था? टैंक चला दिया गया था। ये जो प्रोटेस्ट है, ये बंदा सही रहा, ये बंदा सही कह रहा। चाइना में नहीं हो रहा, इंडिया में हो रहा। तो मोदी जी आने के बाद ही हो रहा है क्या? हमारे जो पप्पू साहब थे, उनके ज़माने में तो हर 6 महीने में एक बार दिवाली होता था। पेपर लीक से सरकार से जवाब चाहिए या ब्राह्मणवाद से जवाब चाहिए? मेरे को ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ पेपर से मतलब है। तो नारे क्यों लग रहा है सर? नारे वो लगा दे, मारो 4 जूते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मणवाद और आरएसएस कब से मतलब ये इसके ब्राह्मणवाद में भी हूँ, मैंने तो ऐसा सुना नहीं कि तूने नहीं सुना? नहीं सुना ना। मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, लेकिन क्यों नारे लग रहे हैं किसी जाति विशेष लग रहे हैं ना, ये को? हाँ, ये 10 दिन बाद कहीं नहीं दिखेंगे, सारे मेडिटेशन के लिए अमेरिका दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि किसी की औकात नहीं है। एक बात बताओ, अभिजीत दीप के अभी कह रहा है कि मैं जो है आंदोलन पे बैठूंगा, अब तक कहाँ थे? अबे गधे, अगर तुझे प्रदर्शन करना है, अगर तुझे प्रोटेस्ट करना है, तू कर। ऑलरेडी थोड़े बच्चे गुजर गए, उसका मैं चिंतित हूँ, नहीं बोल के नहीं। गलत हुआ, गलत है। अगर तुझे मरना है तू मर, मेरे बच्चों को क्यों लेके मरना चाहता है? और तू नहीं मरता, तू बोलता है कि तुम आगे रहो, हम पीछे रहेंगे। हाँ, तू टूस टूस के खाता है, तू टूस टूस के जाके हगता है, वो पता है, सबको पता है। सर 20 दिन कौन भूखा रहेगा? हंगर स्ट्राइक पे है, खाली पानी पी रहे हैं साहब। देखो, अगर 24 आवर्स उसके आगे पीछे आप जैसे पत्रकार रहने दो, यूँ हो जाता हो। 20 दिन अगर कोई नहीं खाया कैसा होता? सिर्फ 5 प्रोटीन नहीं ले रहा, खाना ले रहा, जो भी ले रहा खा रहा, वरना 20 दिन में इंसान 15 किलो निकल जाता है, वो 5 किलो घटा है। हाँ, और इन लोगों का गलती क्या है? ये गधों का ये कर रहे हैं और दूसरे बच्चों को भी शामिल कर रहे हैं। अगर तुझे इतना ही देश पे प्यार है, अगर तुम्हें देश के बारे में इतना ही चिंता है, बच्चों के बारे में इतना ही चिंता है, तुम बोलो बच्चों को, बच्चे तुम भूख हड़ताल मत करो, मैं करूँगा, मैं मरूँगा। अगर तुझे उतना ही देश का फिक्र है, तेरे घर से तेरे बच्चों को लाके खड़ा कर। नहीं, तू क्या कर रहा है? हमारे बच्चों को बलि दे रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पे बलि दे रहा है। तू बलि देने के लिए पैदा हुआ है तू। और ये जो सीजेपी है, ये एक गंदी नाली का कीड़ा है। हाँ, गंदी नाली है। बच्चों के हक की बात करें, आप कह रहे गंदे नाले के कीड़े? गंदी नाली है वो अरविंद भाई, उसका कीड़ा ये कौन? ये दीपके भाई। ये लोग मिले जुले छात्रों की आवाज उठा रहे, नीट के पेपर की आवाज उठा रहे। ठीक है, नीट का अगर उठाना है, सिर्फ नीट का ही बात करो। वहाँ पे राम जी क्यों आ रहे हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ, वहाँ पे राम जी का बात क्यों हो रहा है? अगर राम जी का बात करना है, आदर से करो, प्रेम से करो, मर्यादा से करो। गधे लोग राम का अपमान करते हैं लोग। मैं क्रिश्चियन हूँ, नाम सिर्फ अल्लाह का। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। क्यों भगवान को घसीट रहे हो? अगर तुम्हें अल्लाह का नाम लेना है, वही उसी तरह राम का भी लो। क्यों अपमान करते हो? अगर दूसरा चीज़, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है लोगों से, अगर बच्चों से, अगर उनके सिक्योरिटी से, तो इन गधों के बारे में कुछ ये बात करेंगे? ये लोग बात करेंगे? ये लोगों के बाद अगर ये लोगों को छोड़ दिया गया, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमारे जो मासूम बच्चे मारे जाएंगे। क्या इन लोगों के बारे में ये लोग बात करेंगे कभी?
ये बाहर आएंगे। ये तो कहते हैं कि इस तरह के फेक होते भसाया जाता है। हाँ ये terrorism तो का अजमल इनका अजमल कसब भाई क्या करके गया, फूल बरसा के गया। इनका जो अजमल कसब भाई है इनका फूल बरसा के गया। हाँ जो दिल्ली ब्लास्ट परसों 20 दिन पहले 3 महीना पहले यही लाल चौक पे वो हैदराबाद, हमारा हैदराबाद का था एक गधा, उसने आके इतना लोगों का जान लिया है, उसमें हमारे भी लोग शामिल है। हाँ। उसके बारे में बात करेंगे गधे लोग। प्रोटेस्ट गलत हो रहा है, हाँ गलत हो रहा है प्रोटेस्ट। सर ये प्रोटेस्ट ही नहीं होता, ये क्या है, सिर्फ मोदी जी को गिराने का एक षड्यंत्र है। मोदी जी को गिराने का षड्यंत्र है, क्योंकि ये लोग ने गठबंधन से ट्राई कर लिया है, नहीं हो रहा है। और जो राहुल भाई ने देश तोड़ो आंदोलन का एक जो भारत तोड़ो आंदोलन का जो किया, प्रदर्शन किया, अरे जोड़ो इन तोड़ो अच्छा। वो ये लोग जोड़ेंगे कब यार, ये लोग जोड़ने वाले नहीं होते, ये लोग सिर्फ तोड़ने वाले हैं। और ये बच्चा जो है जो कॉकरोच, दीप के मत बोलो, कॉकरोच बोलो। ए बच्चे इधर आओ, आपका नाम बेटा? सर वरुण परिहार। वरुण परिहार, यस सर। पिताजी का नाम? जय सिंह परिहार। जय सिंह भाई। सॉरी आपका बाप? वरुण मेरा वरुण नाम है। डैडी का नाम क्या जय बोला? सिंह परिहार। जय सिंह भाई ने वरुण को पैदा किया, कॉकरोच को नहीं। आप लेकिन कॉकरोच ये हैं? नहीं जी। नहीं, लेकिन ये गधे हमारे बच्चों को कॉकरोच बोलते हैं, हमको शर्म लगता है यार। अरे शेर बोलो इनको, ये शेर है, कॉकरोच नहीं, दीमक नहीं। आप भी आए हो प्रोटेस्ट नहीं। में? जी मैं प्रोटेस्ट में आज पहले दिन आया था देखने के लिए यहाँ का माहौल कैसा है। हाँ। तो मैं देखा जैसे कि यहाँ प्रोटेस्ट तो पीसफुल है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ नारे नीट को छोड़ के यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नीट से बच्चे पूछो, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, कोई डांस चल रहा है। अभी मैं लाइव देख के आया हूँ, नारे लग रहे हैं बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी जी मुर्दाबाद। मतलब यार PM इज़ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री और यू आर जस्ट टोटली इंसल्टिंग हिम। ये डिस्कस्टिंग। आपको रेजिग्नेशन चाहिए, हाँ मैं सपोर्ट में हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी रेजिग्नेशन लो, पूरे सपोर्ट में। नीट का पेपर लीक हुआ, गलत हुआ, पिछले 4 साल में 3 बार हुआ है, बिल्कुल गलत है, पेपर लीक हुआ। लेकिन उसको नीट तक ही रखना चाहिए। नीट से उठ के कश्मीर तक बातें पहुँच रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। रिलीजियस आप लोग नारे लगा रहे हो, ये सब बहुत गलत हुआ। मतलब आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रदर्शन को? मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ अनटिल इट इज़ पीसफुल, मगर जो नारे लग रहे हैं। आप अपने मुद्दे से भटक चुका है। हाँ नीट पे बात करिए, नीट को लेके बच्चे आ रहे हैं, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। अब बताओ जो नीट दे रहा है, अगर उसका नीट फेल हो रहा है, उसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता होगा, या वो इतनी टेंशन में आ गया पैसा डाल दिया। अभी ये मेरे साथ रिपोर्टर जी हैं, ये माइक लेके क्वेश्चन पूछने घुसे, गोगी मीडिया ये बोल के भगा रहे हैं, फिर बोलते हो मीडिया कवरेज नहीं दे रही। अब बताओ वैसे बात चलेगा ना? उनके हिसाब से काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप बताइए, इनसे आई कार्ड निकाला उन्होंने, इनका आई कार्ड छीन लिया गया। अब बताइए ऐसे काम चलेगा? नारे लग रहे हैं बीजेपी मुर्दाबाद। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, किसी रिलीजन के फेवर में नहीं हूँ। He is Christian, I am Hindu, I don't know your religion sir, it doesn't matter for me. No, I am Hindu, I am proud Hindu. Yes, we are proud to be Hindu, proud and Indian. and we are very lucky that we take born in India. First of all, we are Indian. हिंदी हम लोग पहले इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इंडिया। अब बताइए, चलिए लास्ट 8 से 10 साल तक बीजेपी सरकार होगी, पेपर लीक हुए, गलत हुआ, मतलब कुछ गलत काम, मतलब अच्छा काम किया ही नहीं बीजेपी ने। गुप्ता सही कर रही है। आज तक कोई अच्छा काम किया? रेखा गुप्ता सही कर रही है जी, उनके काम के बाद हाँ वो भी काम अच्छा कर रही हैं, जितना मैं काम देखा उनके बारे में। देखिए जब ये चीज़ पॉलिटिक्स है, कोई 100% चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। नाम ये चीज़ का पॉलिटिक्स है, बोल सकते हो 100% कोई पार्टी सही है। नहीं तो केजरीवाल जी कह रहे थे स्टेज पर से कि सोनम वांगचुक को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देके सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो, लेकिन वही केजरीवाल तो जेल में रह के इस्तीफा नहीं दे रहे थे। सर यही सब व्यूअरशिप का खेल है। आप बताइए, अगर इतने पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, इतने पॉलिटिशियन सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई भी आगे बैठे ना, हंगर स्ट्राइक पे किसने मना किया है? सोनम वांगचुक जी बस बैठे हुए हैं, कोई बैठे ना उनके साथ में, कोई 2 दिन भी बैठ ले, वहाँ बिस्किट बट रहे हैं, पानी बट रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप लोग अगर मैं सपोर्ट करना चाहते हैं, रील कटवा के कुछ नहीं होगा, हम एक दिन तो मेरे साथ में बैठो यार। मेरी यहाँ बुरी हालत हो गई है, यहाँ रील कट रही है, लोगों का कुछ भी हो रहा है। बताइए पिछले 8 साल में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ इंडिया में। आंदोलन अब खत्म होने वाला है। आंदोलन तो खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, लेकिन सर मुद्दा से भटक चुका है। केजरीवाल जी सर कह रहे थे। ये जो है नारा, ये जो प्रदर्शन है, ये एक्चुअली देश को बांटने का, तोड़ने का मुद्दा है। ये लोग देश को तोड़ने के लिए बढ़ गए लोग, नेपाल बांग्लादेश, और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के सीने में त्रिशूल गाड़ना ही पड़ेगा। मेन यही है, एंटी इंडियन स्लोगन लग रहे हैं, फिर कोई एक्शन लिया जाएगा, बोला जाएगा एंटी इंडियन बोला जाएगा, फिर बोलेंगे गोगी मीडिया। घूम फिर के बात सिर्फ वही एक ही आ रही है कि ये बंदा कह रहा है कि भाई वो एंटी है, एंटी मुस्लिम है। बोल रहा हूँ, एक सबूत दिखा दे भाई, क्या होता है जो भी है। एंटी मुस्लिम वर्ड मैंने एक सबूत भी दिखा दो भाई। मुस्लिम नहीं एंटी मुस्लिम में बोला ही नहीं। क्या बोला फिर आपने? एंटी इंडियन बोला मैंने। चलो एंटी इंडियन बोला, एक सबूत दिखा दो कि भाई एंटी आप इंडियन, नारे एक क्या सबूत लगा रहे दिखा हैं? दो। क्या लाने लगा रहे नारे लगा रहे हैं, हैं, क्या नारे क्या ब्राह्मण लगा बात लगा रहे हैं। ऐसे एक भी नहीं लगा है, किसी से बुलवा के दिखा दो। वीडियो वायरल है, वीडियो वायरल। ये ब्राह्मणवाद उनके लिए बोला गया है जो कि करप्शन है। क्यों
जरूरत नहीं है ना रे, नहीं जरूरत नहीं है बेटा। हम आपसे बड़े हैं तो हाँ ठीक है ठीक है। देखो हमको, आपका, मेरा नाम जोसेफ है, मैं क्रिश्चियन हूँ, आपका मेरा नाम विवेक नारायण है। नारायण भाई शर्मा देखो, हूँ मैं। शर्मा जी। हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, ये एक षड्यंत्र है आप जैसे बच्चों को दोगलापन करने का, वो ये करने का, ये लोग षड्यंत्र रचा हुआ है और ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए ये लोगों ने ठान लिया है। देखो जैसा सर कह रहे हैं ये षड्यंत्र है, अब देश को बर्बाद कर रखा है। पहली बात, अगर हम किसी पेपर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बच्चों ने जिनके लिए सुसाइड करी है, चाहे वो मेरे भाई हों, इनके लड़के हों, कोई भी हो, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो भाई ये देश द्रोही नहीं हो सकते, ये अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। वेरी गुड। तो ऐसे लोग चाहिए, तो ऐसे लोगों को क्या आप बोल सकते हो जो 3 महीने पहले लाल चौक पे एक आतंकी हमला हुआ है, तो ये लोग समर्थन करेंगे या उसके बिल्कुल खिलाफ करेंगे, समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये लोग समर्थन इस बात का करेंगे कि उनके साथ वो गलत हुआ है, बम फूटे, उनके लिए वो करेंगे, उनका आवाज़ उठाएंगे। ये लोग उसका हमारे समर्थन लिए, करेंगे। तो कब आवाज़ मैंने उठाने मैंने के लिए कभी समर्थन सुनो, करेंगे। आवाज पे क्या उठेगी कि नेशनल सिक्योरिटी की गलती है कि बम फटा कैसे, बिल्कुल है नारा भाई। पे उठेगा ना, बिल्कुल उठेगा। जितने बम फोड़ने वाले, ये जो बम फूटा, बम फूटने की गलती है, जो बम फूटा है सरकार की तो गलती है भाई। यहाँ तक ये बम फूटा कैसे, वो लोग यहाँ तक आ कैसे गए, ये बात मेन हम हर एक आदमी के पीछे पुलिस बम खड़ा फोड़ने वाली गलती नहीं। नहीं, हर एक आदमी के नहीं है, पर ये आप तो ये कह रहे हैं तभी तो वो वॉशरूम जाएगा, जॉब पे जाएगा, गाड़ी में जाएगा, हमेशा चेक करे कहाँ आरडीएक्स जमा हो रहा है, किस गाड़ी में एक्सप्लोजिव रखा जा रहा है। तो हर एक बंदे के पीछे एक बंदे ये चीज देखनी चाहिए। अच्छा एक बताओ, ये जो आतंकी हमले चाइना में क्यों नहीं होते, जापान में क्यों नहीं होते? ऐसे प्रोटेस्ट में पता है आपको 1981 में क्या हुआ था? टैंक चला दिया गया था चाइना में। ये जो प्रोटेस्ट है, ये बंदा सही चाइना रहा, में क्यों नहीं होता? ये बंदा सही कह रहा, चाइना में नहीं हो रहा, इंडिया में हो रहा, तो मोदी जी आने के बाद ही हो रहा है क्या? हम हमारे जो पप्पू साहब थे उनके ज़माने में तो हर 6 महीने में एक बार दिवाली होता था, अब तो कम हुआ। अरे शुक्र करो बेटा, हम जिंदे आए। अरे जवाब ऐसा दे रहा होते थे जैसे चाइना की बात कही, चाइना में 1981 में या 91 में, मैं ईयर बोल रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको पता है सभी पे टैंक चढ़ा दिया गया था, पता है आपको? कि चाइना ने चढ़ाया था। चलो मैंने मान ली, गूगल करो ना। मान ली मैंने। वो सही है। चलो ठीक है, अब चाइना वो गलत है। चाइना क्योंकि वहाँ पे पता है प्रोटेस्ट क्यों चाइना होता में है? वन पार्टी रूल है सर। चाइना में मेरी बात तो सुनो, डेमोक्रेसी अगर आप सारे इकट्ठे बोलोगे ना, पहले एक एक बात की बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, देखो उन्होंने प्रोटेस्ट करा, जो भी आपने बोला बिल्डर चढ़ाई या फिर जो भी टैंक बुलडोजर चढ़ाए, नहीं, टैंक टैंक, चढ़ाए, जो भी चढ़ाए, तो वो साथ मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा गलत करा है उनके साथ। क्योंकि जो बंदा कर्म के साथ आवाज़ उठा रहा है ना, तो भाई उसके साथ उसके ऊपर टैंक वैंक चढ़ा। फोन है, फोन निकालना एक बार। अच्छा एक इसका समर्थन करते हो, विरोध करते हो? मैं इस समर्थन का बिल्कुल वो नहीं करता ना, इसका समर्थन का मैं इस वजह से इधर आया हूँ। आपने मुझसे जो सवाल पूछा कि चाइना में स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, एक बार गूगल करो और आंसर दो। यहाँ पे पेपर लीक से सरकार से जवाब चाहिए या ब्राह्मणवाद से जवाब चाहिए? मेरे को ब्राह्मणवाद से कोई मतलब नहीं, मेरे को वहाँ क्यों लगा? पेपर से मतलब है। तो नारे क्यों लग रहा है? क्यों हुआ? हाँ? अरे वो लगा रहे हैं। नारे वो लगा दे, मारो 4 जूते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मणवाद और आरएसएस कब से मतलब ये इसके भाई जिम्मेदार? ब्राह्मणवाद में भी हूँ, मैंने तो ऐसा सुना नहीं कि सारे तूने नहीं सुना? ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। नहीं सुना ना। मैं नहीं हूँ ब्राह्मण, लेकिन क्यों नारे लग रहे हैं किसी जाति विशेष गलत लग रहे हैं ना, ये को? गलत हाँ, लग रहा है, मैं खुद सर, बोल रहा मेरा हूँ। एक आप क्वेश्चन भाई तो वही गलत की बात हो रही है। अगर यहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे लग रहे हैं तो वो गलत लग रहे हैं, पर अगर एजुकेशन के अगर उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो वो सही है। एक क्वेश्चन सुनो, आप सही है, सपोर्ट कर रहे हैं नीट पेपर लीक हो, गलत है, रेजिग्नेशन नहीं, पेपर सही है, जो नारे लगा रहे हैं वो गलत है। रेजिग्नेशन होना चाहिए, मैं भी सपोर्ट में हूँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। ये नारे सही हैं, हाँ रेजिग्नेशन लो, सोनम वांगचुक सही है। ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ही कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये अच्छा हाँ, ये जो भाई कह रहे हैं ना, जो नीट के अलावा जो भी नारे लग रहे हैं उसका मैं भी समर्थन करता हूँ। वो वहाँ पे जाओ, आपको एक नहीं 100 पोस्ट, एक मिनट भाई साहब, एक नहीं 100 पोस्टर्स आपको वहाँ पे ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं? जो कश्मीर वाले लगे हुए हैं, कश्मीर वाले? लब आजाद। चलो आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे कहा जाता है, आप मेरे मैं साथ भाई चलो, वहाँ से एक आया दिखाओ। हूँ, इनका एक वहाँ से आया हूँ। चलो चलो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं भी अभी वहीं से आया हूँ, मेरे को ऐसा एक भी नहीं दिखाई दिया। तुम आप चश्मा मेरे नहीं साथ लगा गए चलो। थे, मैं चश्मा आया लगा हूँ, के आ मेरे गया। न्यूज पे है। मैं एक काम करो, मेरे साथ चलो, अगर आप एक भी दिखा दो। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो अलग दिखेगा। क्या मेरे साथ चीज़? अलग आपको क्या दिखाना है? आपको क्या दिखाना? सर कह रहे हैं कि वहाँ पे कश्मीर के जो भी नारे वारे लग रखे हैं, जो भी ब्राह्मणवाद के वो नारे लगा रहे हैं, कोई एक भी कोई ऐसा बोलता और बताओ, जय श्री राम बोलने पे इंसान को थप्पड़ मार दिया जा रहा है, इसी प्रोटेस्ट में कह रहे हो कि वो देशद्रोही नहीं है? डांस चल रहा है। हाँ? ये बच्चा बैठा हुआ है, किसने मारा? समझ नहीं है, अकल नहीं है, ये टीनेज है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये देश के टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, लॉबी है, ये है ना अमेरिका लंदन से। जैसे हमारे यहाँ तेजस्वी यादव अभी लंदन में जाके वो बना रहे हैं ना, उनकी बीवी लिख रही हैं कि मतलब भीड़ भाड़ से अलग, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ क्राउड। Peaceful mind। हाँ, यानी कि बाहर बिहार के लोग क्राउड हैं और लंदन में जाके इस समय इनके बाद में क्या कहेंगे? वो वही कह रहा हूँ कि ये 10 दिन बाद कहीं नहीं दिखेंगे, सारे मेडिटेशन के लिए अमेरिका दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि किसी की औकात नहीं है। एक बात बताओ, अभिजीत दीप के अभी कह रहा है कि मैं जो है आंदोलन पे बैठूंगा, अब तक कहाँ थे?
अब तक तुम क्यों उस इंसान को मार रहे थे भाई? तब तक बात इतने सर के ऊपर नहीं गई थी, इसलिए वो नहीं था बंदा। देश के लिए भाई इतना नीट बड़ा- के पेपर के बाद आपको पता है किसी और देश से यहाँ पे आया है, नीट के पेपर हो करके रिजल्ट भी आ गया, आपको पता है कल? आ गया ना, पर गलत है ना। पहली बात तो नीट पेपर लीक अगर- क्यों? पहली बात तो नीट पेपर लीक हुए ही क्यों? बात तो जैसे लोगों की वजह से हुआ, हम जैसे गधों की वजह से। क्योंकि सरकार क्या करती है, आइंदा जिसको भी सरकारी नौकरी देती है ना, उसका पूरा चेक करो वो देशद्रोही है या देश का वासी है। ये मान लोग बोलता हूँ, जो नाम प्रकाश लेके आता है लेकिन करता ऐसे काम, जो प्रकाश लेके नाम लेके आता है, हम सोचते हैं ये प्रकाश मेरा भाई है, इससे अच्छा मुसलमान है, टोपी लगा के बोलता मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ का इन देश का गद्दार बोलता है मैं प्रकाश हूँ। हम भटक जाते हैं, हम सोचते हैं हाँ प्रकाश मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बंदा है, मेरा ही बाप है, मेरा ही भाई है, लेकिन भोगता हमें पीछे से दो। अब देखिए यहाँ पे इतने भी लोग हैं, ये सब लोग ये कहेंगे इंडिया बेकार है, इंडिया में करप्शन है। इंडिया करप्शन क्या अभी 2 सालों में आया क्या? इसके पहले कभी कुछ भी गलत नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को मेन देखिए, अब पहले तो दिक्कत थी पार्टी से, अब वो कहाँ पहुँच गई, हमें कंट्री में दिक्कत है, तो भाई कंट्री चेंज कर लो। जोसेफ जी, विकास भाई, सौरभ भाई, देखो मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा, प्रोटेस्ट जब तक पीसफुल चल रहा है अच्छा है। टॉपिक को रिलेटेड बात तो आपने भी देखी होंगी, रीले लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, इतना तो आप मानते हो ना, मतलब व्यूज़ के लिए रील कट रही हैं। बात अगर आपने ये मेरे से पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद इस्तीफा देने के बाद ये जो सिस्टम है पेपर लीक का ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है ख़त्म हो जाए, हो सकता है ना ख़त्म हो, पर धर्मेंद्र प्रधान मेंटली या फिर दिमागी रूप से उस काबिल नहीं है कि ये पेपर लीक को रोक पाए। क्योंकि प्रूफ तो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रूफ दो ना, आप लोग एलिगेशन लगा रहे, प्रूफ पूरा ही प्रूफ है, लीक नहीं सर, आपको नहीं पता? सर, आपको लीक पता? नहीं अरे हुआ। भाई तो लीक कोई भी कर सकता है ना। दुनिया में धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर बांटते हैं क्या? सर धर्मेंद्र प्रधान खुद एक मिनट मेरी बात सुनिए, रुको रुको रुको, मैं जवाब देता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान- लेकिन पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर लीक कराया नहीं गया। वो कौन थे? हमारे जैसे लोग थे। मीडिया तो छोड़ो, हम बात करते हैं मोदी मीडिया, तो क्या बात करें, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है कोई नहीं, थैंक यू सौरभ भाई, विवेक भाई, थैंक यू। नहीं, गोदी मीडिया जा। मोदी मीडिया भाई, अरे गोदी मीडिया मोदी जा। मीडिया क्या बात करोगे? देखो मेरे साथ जोसेफ सर हैं, मैं बस ये बोलना चाहूँगा, प्रोटेस्ट जो भी चलता रहा है, बस कुछ भी बेकार ना लगे, हम लोग इंडियंस हैं भाई, वी आर प्राउड टू इंडियन सर, कुछ बेकार ना लगे, भाई, किसी भी रिलीजन को टारगेट नहीं किया जाए, हम किसी पार्टी जी, जो इस प्रोटेस्ट में खास बात निकल के आ रही, यहाँ पे नीट के पेपर के अलावा भी तमाम तरह के मुद्दे पे बात की जाती है, चाहे वो भारत की तोड़ने की बात हो, स्वाभिमान, अखंडता, एकता की बात हो। यहाँ पे हमने लोगों से बात की और लोग कह रहे हैं कि जो ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, ये गिने चुने वही लोग हैं जो हर आंदोलन में दिख जाते हैं और किसी तरह से सरकार को डिस्टेबलिश करना चाहते हैं। आपकी क्या राय, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनी राम के साथ विनोद कुमार, स्पेशल न्यूज़, दिल्ली।